गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत की कथा ब्रह्मचारी के धर्म। बृहस्पति वामन जी को ब्रह्मचारी का नियम समझाते। कहते बेटा ब्रह्मचारी आज से 3 बार संध्या करना। मनु महाराज ने ब्राह्मण के धर्म मनु स्मृति में बताए हैं। जो ब्राह्मण वेदाध्ययन करे, अग्निहोत्र करे। मनु महाराज को ऐसा लगा कि कलयुग में यह सब करना बड़ी कठिन है, आसक्ति ज्यादा है। फिर मनु महाराज ने आज्ञा की जो कदाचित अग्निहोत्र न करे, वेदाध्ययन न करे तो क्षम्य है, कोई बात नहीं, लेकिन 3 बार संध्या अवश्य करनी चाहिए। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म है तो संध्या और गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। त्रिकाल संध्या, संध्या के समान कोई धर्म नहीं है। जो संध्या नहीं करता उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए, वह अति अशुद्ध है। संध्याहीन असुचित मह सर्व कर्मसु। कई लोग ऐसा समझते हैं कि संध्या कर्म कांड है, ऐसा नहीं है। संध्या में भक्ति है, संध्या में ज्ञान भरा हुआ है। कर्म, भक्ति और ज्ञान, संध्या में तीनों का संबंध है। इसलिए संध्या को सबसे श्रेष्ठ माना गया। संध्या में ब्रह्म विद्या स्वरूप गायत्री माता का आवाहन किया जाता है। संध्या के मंत्रों का अर्थ समझ करके संध्या करें। संध्या में बहुत आनंद आता है। ब्राह्मणों को संध्या में श्रद्धा कम हो गई, तभी से ब्राह्मणों का पतन हो रहा है। और संध्या गायत्री करे तो ब्राह्मण का संस्कार ऊंचा ही होगा, कभी कम नहीं हो सकता है। जो ब्राह्मण 3 बार बराबर संध्या करता है उनकी बुद्धि कभी बिगड़ती ही नहीं। 3 बार बराबर जो संध्या करता है उसको कभी भीख मांगने का प्रसंग नहीं आता, गरीबी नहीं आती। सूर्य नारायण की उनकी चिंता होती है, यह त्रिकाल संध्या कर रहा है, इसका पेट कैसे भरेगा। वह बोल भगवान को सोचना है, आपको नहीं सोचना है। आप भगवान की भजन में लग जाओ। अगर भगवान का भजन करते हैं तो कोई न कोई आपको रोटी दे देगा ही, रोटी के बिना नहीं मरोगे। लेकिन आप अपने धर्म करोगे तब ना, संध्या करोगे तब ने नियमित रूप से, तो भगवान भोजन स्वयं भेज देंगे। भोजन की कोई नहीं है, मिल जाएगा भोजन, विश्वास रखो। भगवान कुछ न कुछ रास्ते ढूंढ लेंगे। संध्या में गायत्री माता की पूजा है। संध्या में प्रायश्चित है, संध्या में मार्जन है, संध्या में अर्घदान है,
संध्या में ध्यान के साथ जप है, संध्या में प्रार्थना है। ये हमारी 16 संस्कार है, जिसको खोडस संस्कार कहते हैं। बच्चे का जन्म माता पिता के धर्म से होता है। वह बच्चे अशुद्ध अवस्था में रहता है। जब तक उन बच्चों को संस्कार नहीं दिया जाएगा तब तो वह ब्राह्मण कैसे हो सकता है या हिंदू कैसे हो सकता है। हिंदू और ब्राह्मण बनने के लिए संस्कार आवश्यक है। जो संस्कार मुंडन है, अन्नप्राशन है, उपनयन जनेऊ है, विवाह है, मुकलावा दुरांगमन है, बीच बीच में छोटा छोटा और कई है। ये सारे संस्कार बच्चे को होना चाहिए। और ये सारे संस्कार नहीं कराओ तो कम से कम नामांकन, मुंडन, उपनयन, विवाह, ये 4 संस्कार तो करो कम से कम। इसमें किंचित कमी नहीं करना चाहिए। तब वह योग्य हो जाता है, ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है, हिंदुत्व को प्राप्त करता है। और उस हिंदुत्व को प्राप्त करके, वह ब्राह्मण तत्व को प्राप्त करके अगर संध्या नहीं करता है, गायत्री नहीं करता है, तो फिर क्या हो। हमारे आचार्य जी ने कानों में गायत्री मंत्र का जाप दिया। हमारे आचार्य ने हवन करके, विष्णु भगवान का पूजन करके, वह जनेऊ जो गले में डाला है, वह माता पिता कहते हैं जी आज से तुम्हारा माँ बाप वह लक्ष्मी नारायण भगवान है। आज तक तू मेरा बेटा था, अब तू भगवान का बेटा हो गया। अब तुम्हारा कर्तव्य है जो वेदों को पाठ करना, अच्छे धार्मिक कार्य को करना, संध्या उपासना करना। माँ तुम्हारी गायत्री है, इसलिए गायत्री मंत्र को जाप करो, संध्या करो। तो ये हमारी संस्कार है। अगर हम इस संस्कार को जीवित नहीं रखेंगे, मतलब नहीं करेंगे, तो कौन ब्राह्मण कहेगा, कौन हिंदू कहेगा जी। हाँ, संध्या के समान कोई श्रेष्ठ धर्म है ही नहीं। कई लोग संध्या नहीं करते हैं और मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। जो संध्या नहीं करता और मंदिर में दर्शन करने के लिए आए तो भगवान उसका मुख भी नहीं देखते, क्योंकि उसने अपना कर्म नहीं किया है, संध्या नहीं किया है। और घर में आप माता पिता का सेवा की ही नहीं, अपने घर के मंदिरों का पूजा की ही नहीं। अब विशेष आप तीर्थ स्थान जाते हो, किसी बड़े मंदिर में जाते हो और भगवान की खूब पूजा करते हो, कैसे होगा। पहले तो अपना घर है, अपनी घर में पूजा, माता पिता की सेवा, संध्या गायत्री का पाठ, तब अगर समय मिले तो मंदिर जाओ। भगवान उसका मुख नहीं देखते हैं, कहते ये कैसा है, संध्या गायत्री तो करता ही नहीं है, कर्म नहीं करता है, तो कैसे होगा। आपको बिना नहाए सुनाए पति और रोटी लेके सामने में रख देती है तो आपको कैसा मन होता है। सो करके उठे और रोटी बना के सीधे रख दे, मुंह हाथ भी नहीं कुल्लाने के, आपको तो ड्यूटी जाना है ना, बना करके सामने रख दे, क्या आप खुशी से खाओगे। और वही पत्नी स्नान ध्यान करके अच्छे से पूजा अर्चना करके आपको नाश्ता बना करके दे दे, जाओ ड्यूटी, तो कितना मन खुश होगा, कितना पवित्रता होगी। बताओ।
आप ड्यूटी जाते हो तो बस फर्स्ट क्लास का प्रेस किया हुआ कुर्ता पैजामा धोती कुर्ता पैंट शर्ट पहन लिया, फर्स्ट क्लास का सेंट लगा दिया, गमागम करते हुए जा रहे हो, और रोटी तो बिना नहाए हुए बना दी, उसको ले ले तो लंच लेकर के चल देते। हाँ, कैसे होगा? पवित्रता तो दोनों में चाहिए। आप अपने शरीर चाहते हो तो जो बनाने वाला है रोटी बनाना, उसको भी तो पवित्रता आनी चाहिए। तो आप भगवान की मंदिर में जा रहे हो तो अपने घर में अपना कर्म तो करोगे, पहले स्नान ध्यान तो करोगे, थोड़ा बहुत पूजा पाठ तो करोगे, अगर ब्राह्मण हो तो संध्या तो करोगे, गायत्री मंत्र का जाप तो करोगे, जितना हो सके उतना कर। सूर्य नारायण भगवान का जो अर्घ नहीं देता वह तो मूर्ख है। कहता हूं फूल की माला अर्पण करने के लिए लाया जाता है, तेरे हाथ की माला मुझे लेनी नहीं है। जो संध्या नहीं करता उसकी हाथ की माला देवता स्वीकार नहीं करते। जो संध्या नहीं करता वह अतिशय पवित्र है, अपवित्र है। बृहस्पति जी ने वामन जी को ब्रह्मचारी का धर्म समझाते, बेटा त्रिकाल संध्या करना, तीनों टाइम। प्रातः संध्या बराबर जो करता है उसको रात्रि में कोई प्रकार का पाप भी हो जाता है तो उसका विनाश हो जाता है। साईं का जो संध्या बराबरी करता है उसको दिन में जो पाप हुआ उसका विनाश हो जाता है। सुबह के संध्या से रात का पाप जो है उसका विनाश हो जाता है, ठीक है। और शाम की संध्या करने से दिन का जो है पाप, दिन में जो आप पाप किए हैं वह पाप का विनाश होता है। अब मध्याह्न संध्या करने से अन्न में जल में जो पाप आया है उसका विनाश हो जाता है। आप ब्राह्मण भोजन करते हैं, सीधा जाके खा लिया, संध्या नहीं किया तो दोष आपके ऊपर आ गया ना। पितरों का दाना खा लिए ना, अमावस्या का दाना खा लिए ना, तो उस दोष के निवृत्ति के लिए मध्याह्न संध्या आवश्यक है। आप सुबह और शाम की संध्या करके अपने घर के दिन और रात के पाप को नष्ट करते हो। ध्यान से सुनो, सुबह और शाम संध्या गायत्री करके जो हम दिन में पाप करते हैं या रात में जो पाप करते हैं उससे निवृत्ति हो जाती है। जो दोपहर में संध्या करता है और किसी का अन्न हम खाते हैं, चाहे रिश्तेदार हो या अमावस्या का श्राद्ध हो या कुछ भी हो, वह दूषित अन्न, वह अन्न को पचा, अन्न में जो पाप है उस पाप को नष्ट करता है, वह आपके शरीर में लगेगा। क्योंकि आप 12 बजे संध्या किए तो ब्राह्मणों का कर्तव्य बनता है। अगर आप संध्या नहीं करते हो, ये नहीं कह मना नहीं करेंगे, करना चाहिए, लेकिन निवारण कम से कम 108 गायत्री मंत्र का तो जाप करो। ध्यान देना, शेयर करना। वैसे ये है नहीं, अपना मन से बतलाता हूँ, अगर आप संध्या नहीं करते हो, आलस आ रही है, तो कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप तो रोज दिन करना चाहिए। जो गुरु ने आपको दीक्षा दी है, उपनयन में कानों में जो सुनाता है, अब वे भी नहीं करोगे तो लाखों धर्म करने से कोई फायदा नहीं। कहते हैं चंदन लगाने से क्या फायदा, चंदन लगाने से नहीं होता है, कर्म करने से होता है। वो चंदन का महत्व को समझा जाता है तब तो होगा। मध्याह्न संध्या अति आवश्यक है। मध्याह्न संध्या किए बिना ब्राह्मण को खाने का अधिकार नहीं है। अगर संध्या नहीं करते हो तो एक वाला गायत्री मंत्र का जाप दोपहर खाने से पहले,
अगर उतना भी नहीं करते हो, एक निवारण बता रहा हूं, शेयर करना इस बात को। जब आप खाना में बैठते हैं घर पर या कहीं बैठे रहो, तो 3 बार कम से कम गायत्री मंत्र का जाप करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, उससे कुछ होने वाला नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यम कह कर बैठ के लाओ खाना, पहले 3 बार मंत्र बोल लो, उसके बाद कहो लाओ खाना, खा लो, कोई प्रकार की दोष नहीं लगेगी, क्योंकि एक घड़ी आधी में पुनियाद। अगर उतना भी नहीं करोगे तब क्या होगा, तब खाओ तो राक्षसी भोजन हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। जैसे हम खाते वैसे आप खाओ, कोई बात है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर गुरु ने हमें दीक्षा दिया है, ज्ञान दिया है, तो कम से कम 3 बार गायत्री क्यों नहीं जाप करोगे बताओ, उसमें क्या लगता है, कुछ बोलता है? हाँ, तो कम से कम हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना करते हैं। हम हिंदू परिवार में हूँ और उसमें भी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, इसलिए कम से कम 3 बार गायत्री मंत्र रोज दिन जपा करो, उसमें कमी नहीं होना चाहिए। अगर जनेऊ यज्ञों पवित्र आप धारण किए हैं तो नहाने के बाद है थोड़ा जनेऊ को मार्जन कर देना चाहिए। ऐसे करते हो ना, यज्ञो पवित्रम परमम पवित्रम प्रजापतेर जतसहजं पृष्ठात् आयुखमग्रम प्रथमिंच शुभ्रम यज्ञो पवित्रम बलमस्तु तेज। अगर 3 बार मार्जन कर लेंगे इस मंत्र से तो क्या फर्क पड़ा है? आखिर गले में तो आप रखे हो ना, आप गंदा कपड़ा पहनोगे पहले बताओ? और शरीर में 2 दिन कुर्ता पहनने के लिए कहे तो 2 दिन आप कुर्ता पहन के रहोगे ना? गंदा है, इसको प्रेस कराओ, साबुन लगाओ। हाँ, और जो जनेऊ तूने धारण किया उसको क्या, उसको में साबुन लगाना है क्या? उसमें साबुन नहीं लगने की जरूरत है, उसमें ये मंत्र के द्वारा उसको कर, बस करने के बाद थोड़ा 3 बार उंगली पर गायत्री मंत्र का जाप कर लिया तो कितना हो गया, कोई ज़्यादा टाइम लगता है? थोड़ा इतना कम से कम करो। अगर जितना बार खाने के लिए बैठो उतना बार गायत्री मंत्र का जाप करो, और अच्छी बात है। तो जितना हो सके उतना करो। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।